की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी त्रिदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। आत्म संबंधी श्री धाम धनी के लाडले एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस सिंधी वाणी कई दिनों से हमने बंद रखी, तो आज सुंदर साथ जी हम इस सिंधी वाणी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इनके अंदर 6 प्रकरण को हमने पूर्ण किया था और आज 7वें नंबर का जो प्रकरण है, इसको सबसे पहले सुंदर साथ जी हम इस 6 प्रकरण में धनी ने हमें जो सार दिया, तो इनको हम समझेंगे। इसके बाद सुंदर साथ जी हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो इस सिंधी वाणी अक्षरातीत धाम धनी का के मुखार विंद से जो अमृत वाणी हम सब आत्माओं की जागृति के लिए जो धनी ने जो रस बरसाया है, तो इस रस जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक सुंदर साथ जी हम सब आत्माओं की जागनी अधूरी मानी जाएगी। तो इस सिंधी ग्रंथ की एक अमृत धारा परमधाम की आत्माओं को विरह, प्रेम, मूल संबंध तथा एकत्व की स्पष्ट रूप से पहचान कराती है। तो इस 6 प्रकरण के अंदर धाम के धनी ने हमें क्या बात समझाई सुंदर साथ जी? यही बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि संसार के जो भक्त जन हैं, जहाँ अपने इष्ट से अपनी मांग को पूरी करने के लिए अपने अपराधों के जो क्षमादान के लिए अति दीन भाव से करुण पुकार करते हैं, कभी कान पकड़ते हैं, कभी मत्था टेकते हैं, बार बार कई प्रकार से अपने भगवान के आगे वो क्षमा या समाधान करते हैं। लेकिन जो सिंधी वाणी प्रत्येक ब्रह्म सृष्टियों को यह अमर संदेश दे रही है कि अपने प्राण वल्लभ के समक्ष अपनी मांगों को प्रेम के माधुर्य भरे शब्दों में किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। सुंदर साची इंद्रावती ने किस प्रकार से धनी को प्रेम की मांग की है, ये सब बात सुंदर साजी 1 से 6 प्रकरण के अंदर इंद्रावती ने बता दी। और 6 नंबर के प्रकरण के अंदर जब इंद्रावती सब आत्माओं की जो वकील बनी है, वो वादी बनी है,
तो सुंदर साथ जी वो किस प्रकार से अपना मुद्दा रखने जा रही है। तो सबसे पहले इंद्रावती अपना मुद्दा रख रही है। वो कह रही है कि हे धनी, आपने हमें इस मायावी जगत में आने के कारण भले ही मैं आपको नहीं देख रही हूँ, मैं आपको नहीं देख रही हूँ और न आपसे बातें कर पा रही हूँ, किंतु मैं आपके सामने ही चरणों में बैठी हुई हूँ और आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी मुझसे साक्षात बातें नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मूल तन पर क्या है, बेसुधी है, फरामोशी है। तो इस प्रकार मुझसे तो अधिक आपका विरह है। आप किस प्रकार से साबित कर पाओगे? हे धनी, मैंने साबित कर दिया है कि आपसे ज्यादा विरह तो, हमसे ज्यादा विरह तो आपको सता रहा है, क्योंकि न देखने पर और न बोलने पर तो बोल पाना तो सह्य है, किंतु देखते रहने पर भी न बोल पाना असह्य है। तो हे धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरा वियोग कदापि सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपने मुझे आपके चरणों में बिठा रखा है। तो आप तो अपनी अंगनाओं के बिना एक पल के लिए भी आप नहीं रह सकते हो। और आगे भी वो साक्षी दे रही है, मुद्दा स्पष्ट कर रही है कि हे धनी, और आगे और मुद्दा स्पष्ट कर रही है इंद्रावती सुंदर साथ जी के हे धनी, मेरी उम्र तो इस नश्वर संसार की है, मेरा इस तन तो पंचभूतात्मक तन है। तो मैंने आपके विरह के अंदर कई तन धारण किए हैं, लेकिन आपने कितने तन धारण किए मेरे लिए? तो मेरा प्रेम बड़ा है। सुनसा जी स्पष्ट कर रही है इंद्रावती, अपने प्यार को वो बड़ा बता रही है, क्योंकि इंद्रावती जो वकील बनी है और वकील का काम है केस को जिताना। इंद्रावती हम सब आत्माओं की ओर से धनी से केस लड़ रही है और सुंदरता जी वो मुद्दा रख रही है कि हे धनी, मेरी इस पंचभूतात्मक जो तन आपने मुझे दिया है, तो आपके विरह में डूबने से यह वृद्ध है वो जर्जर हो चुका है। उम्र मेरी पूर्ण हो चुकी है, किंतु आप तो नूरी शरीर वाले हैं। मेरे वियोग में आप कभी वृद्ध ही नहीं हुए, नहीं हो सकते हो। तो इस प्रकार निश्चित रूप से इस खेल में मेरा प्रेम बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको पाने के लिए विरह में अपने तन को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, किंतु आप तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपका तन तो नूरी तन है, शाश्वत है, अखंड है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती धनी को कह रही है, अपने हमारे प्रेम का जो ये विवरण दे रही है इंद्रावती धनी को। तो आगे सुंदर साथ जी छठे नंबर। तो झगड़े का मतलब सुंदर साथ जी यहाँ लौकिक झगड़े की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम की जो बात है वो निराली बात है। और जो लौकिक विवादों में जहां मन के अंदर कई प्रकार की कड़वाहट पैदा होती है, तो वही प्रेम के विवाद में अधिक मिठास का संचार हो जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ इसका प्रकरण का हेडिंग है झगड़े का प्रकरण। तो इंद्रावती धनी से प्रेम का झगड़ा कर रही है, क्योंकि
हम कई बार सुंदर साथ जी कहते हैं कि इंद्रावती ने झगड़ा किया तो हम भी झगड़ा करें, हम भी धनी के साथ झगड़ा करें। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंद्रावती ने कौन सी अवस्था को प्राप्त किया था और कब तब जाके वो धनी से अपना अधिकार मांगा, और अधिकार को प्राप्त करने के बाद सुंदर साथ जी और इसके बाद अब हो धनी से सुंदर साथ जी अपना मुद्दा रख रही है। और उनके क्या मुद्दा है, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हम ये समझ ले कि इंद्रावती को वादी कहा है, वो हमारी वकील बनी है, तो ये वादी है। और प्रतिवादी के रूप के अंदर श्री राज्य है, और संविधान के रूप में हमारी इस ब्रह्मवाणी है। और जो न्यायालय बना है इससे है वो है जागनी ब्रह्मांड। तो अब पूर्ण रूप से इंद्रावती वादी बनकर हमारा केस लड़ने जा रही है और वो मुद्दा रख रही है। तो मुद्दा कौन सा मुद्दा है, तो सबसे पहले मुद्दा के बारे में हम समझ ले कि सबसे पहला मुद्दा है कि आप मुझे दीदार दीजिए। दूसरा मुद्दा है मुझे अपना दिल भी दीजिए। तीसरा मुद्दा है मुझे मेरे साथ मीठी मीठी बातें कीजिए। ये तीन मुद्दा है, और तीन मुद्दा पर इंद्रावती अब धनी से प्रेम के विवादों से, प्रेम के माधुर्य के भाव से अब धनी को पूर्ण रूप से बंधन में ला किस प्रकार से लाती है, इस प्रकरण के अंदर ये बात बताई है। तो सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ आत्माएं इस प्रकरण को पूर्ण रूप से आत्मसात करना है, क्योंकि जो इंद्रावती ने जो अधिकार प्राप्त किया है और अधिकार प्राप्त करके इंद्रावती ने जो शोभा को प्राप्त किया है, इन शोभा सुंदर साथ जी सब आत्मा को मिलने वाली है। हम सब आत्मा को अलग अलग शोभा धनी इस संसार के अंदर देने वाले हैं, लेकिन कब देंगे, जब इंद्रावती ने पूर्ण रूप से समर्पण किया, विरह किया, प्रेम के धरातल पर वो खरी उतरी, तब जाके सुंदर साथ जी उनको ये शोभा प्राप्त हुई। तो हमें भी हमारे अपने जीव को इस कसनी पर खरा उतारेंगे, तब जाके धनी हमें इस प्रकार की शोभा देंगे। तो इस सिंधी वाणी के इस प्रकरण को पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे और हमारी गुण अंगी इंद्रियों को इस प्रकार से हम एकाग्र करके हमारे मन को हम पूर्ण रूप से सात्विक बनाकर एकाग्र चित्त से जब हम सिद्धि वाणी का रस आत्मसात करेंगे, तब हमारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगी। तो सुंदर साथ जी पहली चौपाई हम वल्हाजे आओ तो के वल्लही गीनी वेठी तरे कदम हे मुदिल दीनी साहिदी तुम रे रहे ने दम। अक्षातीत धाम धनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इस चौपाई के अंदर महामती का कहने का आशय
हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। यहाँ इंद्रावती कहती है कि वल्लहा जे आऊ लोके वल्लही गिनी बैठी तरे कदम। हे प्राण प्रीतम, मैं तो आपकी प्यारी अंगना हूं। मैं कहाँ बैठी हूँ? मूल मिलावे में, आपके चरणों में बैठी हूँ। हे मु दिल दीनी साहिदी, मेरा दिल यह साक्षी देता है कि कौन सी साक्षी देता है? तू मुरे रहे न दम, आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अब इंद्रावती सुंदर साथ जी विवाद की के लिए जो मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा के लिए जो साक्षी चाहिए, वो साक्षी प्रस्तुत कर रही है धनी के सामने। तो सबसे पहले इंद्रावती पहली साक्षी प्रदान की धनी के सामने कि हे मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपकी प्यारी अंगना हूं। मैं पिया की प्यारी अंगना हूं का मतलब क्या है? सुंदर साथ जी बहुत गहरी बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। इंद्रावती सुंदर साथ जी धनी की प्यारी अंगना बन गई, तब जाके सुंदर साथ जी ये प्रस्तुत कर रही है। वो धनी की प्यारी अंगना बन गई। प्यारी अंगना कब बनी? कि जिसको प्यारी अंगना किसको कहते हैं? कि जिसको धनी प्यार करते हैं, इसको प्यारी अंगना कहते हैं। कहने से नहीं होता है सुंदर साची। इंद्रावती ने चल के दिखाया, पा लिया, सब कुछ पा लिया, धनी का प्यार पा लिया और धनी को प्यार कर किया, तब जाके वो धनी की प्यारी अंगना बन गई। तब जाके इंद्रावती ने कहा कि मैं अपनी प्यारी अंगना हूं। आगे कह रही है कि मैं मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हूं। स्पष्ट कर दिया इंद्रावती ने सुंदर साथ जी कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास के साथ में कह रही हूं कि मैं मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हूं। और आप मुझे पल पल देख रहे हो और आप मुझे बेइंतहान प्यार कर रहे हो। मैं एक विश्वास के साथ कह रही हूं, हे धनी, ये मेरी साक्षी है। और आगे सुंदर साथ जी तीसरी बात इंद्रावती कह रही है कि मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। कब दिल साक्षी देगा सुंदर साथ जी? कब दिल साक्षी देता है? हमने कभी एक चौपाई को सुना है इस वाणी के अंदर, एक रस होए इश्क सो चले प्रेम रसपुर। इंद्रावती का दिल और धनी का दिल एक रस हो गया और प्रेम के अंदर वो इस प्रकार से वो गलतान हो गई। तब जाके सुंदर साथ जी उनका दिल गवाही दे रहा है। जो भी धनी के दिल में है वो इंद्रावती के दिल में आ रहा है। किस प्रकार से सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से महाराजा छत्रसाल को इल्हाम हुआ था और 5वें दिन की जब लीला चल रही थी, तब बार बार मिहिरराज के दिल में जब इंद्रावती की आत्मा विराजमान थी और इंद्रावती के दिल के अंदर जब युगल स्वरूप विराजमान थे, तब बार बार उनको इल्हाम आता था। बार बार सुंदर साथ जी इल्हाम
तब आता है जब धनी के दिल से हमारा दिल कनेक्ट हो जाता है। अंतस्करण आत्म से जब रहियो ए समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहियो अंतराय। आत्म का दिल और परात्म का दिल जब कनेक्ट हो जाता है, और परात्म का दिल तो धनी के दिल से जुड़ा हुआ है, और तीनों दिल जब कनेक्ट हो गया, तब जाके सुंदर साथ जी एक रस हो जाते हैं। हम धनी के दिल से एक रस हो जाते हैं, और इंद्रावती ने इस अवस्था को प्राप्त किया। तब जाके उनके दिल ने गवाही दी कि हे धनी, आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो। मुझे विश्वास है, मेरा दिल गवाही देता है, साक्षी देता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। आज हम कह सकते हैं धनी को कि हे धनी, आप हमारे बिना नहीं रह सकते हो। हम तो सिर्फ ज्ञान से कह रहे हैं, क्योंकि धनी ने कहा है कि रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। तब जाके हम कहते हैं कि धनी, हमारे बिना रे रूह में रह ना सकूं, मैं रूह बिन रूह रह ना सके मुझ बिन। ये बात धनी ने वाणी में कही है। तो हमने इस वाणी को पढ़ा, तब जाके हमने ज्ञान से बोला, लेकिन इंद्रावती ने सब सार्थक करके दिखा दिया, चल के दिखा दिया। तब जाके सुनत साथ जी वो ये बात स्पष्ट कर रही है, वो साक्षी दे रही है, और सुंदर साथ जी वो मुद्दा रख रही है धनी के सामने। और तब जाके वो विवाद कर रही है धनी से, वो तब जाके वो धनी से झगड़ा कर रही है। सुंदर साथ जी, झगड़ा कोई संसारिक झगड़ा नहीं है, वो प्रेम का झगड़ा है। वो धनी को अपने वश में कर रखा है, और वो वशीकरण मंत्र हम सबको सिखा रही है इंद्रावती। ये बात है सुंदर साथ जी। हमें एक ये चौपाई सुंदर साथ जी पूर्ण रूप से आत्मसात करनी होगी। जो सुंदर साथ जी पहली चौपाई है कि मैं तो आपकी प्यारी अंगना हूँ। पल पल हमें अपने आप को एहसास दिलाना होगा कि मैं धनी की प्यारी अंगना हूँ। अभी हम कई प्रकार से हम जीव भाव में, हम शरीर भाव में, संसार के भाव में सुंदर साथ जी कई प्रकार से हम रहते हैं, लेकिन कभी हमने अपने को नहीं जताया है कि मैं धनी की प्यारी अंगना हूँ। आज इंद्रावती हम सब रूहों को कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब सब आत्माएं धनी की प्यारी अंगना हो। अब तुम हम अपने आप को जताओ, रोज सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, रोज अपने आप को कहो कि मैं धनी की प्यारी अंगना हूँ। और जब हमें समय मिले और सारे दिन के अंदर हमें यही बात अपने आप को समझानी है, क्योंकि हम कई सालों से जीव भाव में, शरीर भाव में खोए रहे हैं। तो शरीर का भाव नहीं जाता है, और संसार का भाव नहीं जाता है, इस जीव का भाव नहीं जाता है, जब तक हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा सुंदर साथ जी, तब तक हमारी अवस्था हो नहीं बन पाएगी। जो धनी हमारी अवस्था को चाह रहे हैं, हमें जो अवस्था को प्राप्त करनी है, इसके लिए सुंदर साथ जी इंद्रावती ने अपनी मैं खुदी को खत्म कर दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया। और मिटाने के बाद खिलवत के अंदर, 4 प्रकरण के अंदर पूर्ण रूप से पराकाष्ठा के भाव के अंदर सुंदर साथ जी ये बात हमारे लिए लिख दी। तो इन 4 प्रकरण को हमें पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम अपने अस्तित्व को मिटा पाएंगे। तो
ये करना है, हमें अपने अस्तित्व को मिटाना है, क्योंकि हमें धनी को हम चले हैं धनी को पाने के लिए, और हमारे धनी है पूर्ण रूप से निर्विकार, त्रिगुणातीत, और हमारे इस शरीर है त्रिगुणात्मक। तो कहीं प्रकार से हमारा यही भाव बना रहता है। कभी हम रजोगुण में आते हैं, कभी हम सतोगुण में आते हैं, कभी हम तमोगुण में आते हैं, लेकिन कभी हम निर्गुण कभी कब बन पाएंगे? क्योंकि सुहागिन का लक्षण है कि रहवे निर्गुण होय के। हम कब निर्गुण बनेंगे? सुंदर साथ जी, तीनों गुणों से हमें पार जाना है, हमें उनसे परे जाना है, तब जाके सुंदर साथ जी हम इंद्रावती ने जो अवस्था को प्राप्त किया है, उस अवस्था को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात इंद्रावती ने यहाँ कही है, और एक विश्वास के साथ हमें कहना है कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ, मेरे धनी मुझे पल पल देख रहे हैं। क्या हमने कभी सुंदर साथ जी एहसास किया? कभी हमारा जो दिल कभी एक गवाही दी सुंदर साथ जी? क्योंकि इंद्रावती ने अपने तन को देख लिया है, तब जाके वो कह रही है कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ। आज हम किस मुख से कहे कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ? सुंदर साथ जी, इस विरह की पराकाष्ठा बताई है इंद्रावती ने यहाँ। आज हम सिंधी वाणी को सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, जो है चारों ग्रंथ का उपसंहार, जो समाप्ति की ओर ले जा रहा है हमें, कि अब खेल को खत्म करने की बात सुंदर साथ जी आज सिंधी वाणी कह रहा है। और आज हम कौन सी अवस्था पर खड़े हैं? क्या हमने अपना परातम तन को देखा है? इंद्रावती कहती है कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ धनी, और मैं अपने में तुम्हारी प्यारी अंगना हूँ। तो सुंदर साथ जी, तब जाके हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, और हम तब जागे माने जाएंगे, जागृत माने जाएंगे हम, क्योंकि हमारी आत्मा की जागृति इस जागनी ब्रह्मांड में सबसे पहला मुद्दा है, कि हमारी आत्मा की जागृति। इसके बाद जागो और जगाओ का जो कॉल पूरा करना है, तो इंद्रावती हम सब आत्माओं को एक जता रही है, एक समझा रही है कि सुंदर साथ जी, उठ खड़े रहो, जाग, आप सब आत्माएं जागृत हो जाए, और अपने आप को मूल मिलावे के अंदर अपना परात्म तन को आप देख लीजिए, और इसके लिए आपको जो भी करना हो आप कर लीजिए। तो भी सुंदर साथ जी, सौदा सस्ता है, सिर्फ हमें इस ब्रह्मवाणी को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, यही बात नहीं है। हमें और भी कई अवस्था को प्राप्त करना है, कई प्रकार से सुंदर साथ जी, हमें वीरों से खरा उतरना है, तब जाके हमारे अंदर वो इश्क आएगा। क्योंकि हमें हमें सबसे अमूल्य चीज है संसार की, जो हमारे धनी इस संसार के अंदर हमको देने के लिए आए हैं, लेकिन हम पात्र ही नहीं बन पाए। कई सालों से धनी हमें एक ही बात समझा रहे हैं, लेकिन कई सालों व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक हम कहाँ पात्र बने हैं? क्योंकि जब तक हम पात्र नहीं बन पाएंगे, तब तक उस संसार की अमूल्य चीज जो हमारे धनी हमें देने के लिए आए हैं, हमारे अंदर किस प्रकार से ठहरेगी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले
हमें अपने आप को वीरों से खरा उतारना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर ये आत्म भाव, ये दुल्हन वाला जो भाव है वो ठहरेगा, ये सुख ठहरेगा। तो सुंदर साथ जी, हमें अपने आप को मूल मिलावे के अंदर बार बार जाना है और बार बार धनी से अरदास करनी है कि ये धनी मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। और आगे इंद्रावती कह रही है कि मेरे दिल एक साक्षी देता है कि ये धनी आप मेरे बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज सुंदरता जी हम धनी के बिना कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं हम रह रहे, हम आनंद से रह रहे, हम खुशी से रह रहे हैं। ये बात इंद्रावती यहाँ स्पष्ट कर रही है सुंदर साथ जी। धीनी भी साहेदी इलम त्री तो ही जे इश्क चौथी साहेदी रसूल बियो कई साहेदियो हक दीनी भी साहिदे इल्हम। अब इंद्रावती दूसरी साक्षी दे रही है। पहली साक्षी इंद्रावती ने दे दी कि मैं अपनी प्यारी अंगना हूं, मैं मूल मिलावे में बैठी हूं। अब दूसरी साक्षी इंद्रावती दे रही है कि अपने इस वाद को प्रस्तुत करते समय दूसरी साक्षी इंद्रावती इलम को दे रही है। शाहिदी इलम मतलब इस साक्षी में आपके तारतम ज्ञान को देती हूँ। त्री तो ही जो इश्क, और तीसरी साक्षी इंद्रावती इश्क को देती है। और चौथी शाहिदी रसूल, और चौथी साक्षी इंद्रावती संदेश वाहक को देती है। संदेश वाहक के रूप में रसूल साहेब को देती है। और बीयू कई शाहिदियों हक, और इनके अतिरिक्त अन्य कई भी साक्षियां हैं। अब इंद्रावती कहती है, क्योंकि अपने वाद का, अपने मुद्दा की साक्षी देनी है, तो धनी को वो कह रही है कि हे धनी, आपके इस तारतम ज्ञान सबसे पहली साक्षी है। आपने इस तारतम ज्ञान के अंदर जो भी बात बताई है, तो सबसे पहले इस इलम पहली साक्षी है कि हमारा जो आपने खेल मंगवाया है, हमने खेल नहीं मांगा है। क्योंकि इस खिलवत के अंदर खिलवत कहती है कि धनी ने इस खेल को मंगवाया है, हमने नहीं मांगा है। तो ये धनी आपका इलम कहता है कि हम तो निर्दोष थी, हम बेनियाज थी, क्योंकि बीच बाग बक्का 12,000 रूहें बेनियाज थी। बीच बक्का 12,000, न जाने आप अर्श की साहेबिया अपार, हमें पता ही नहीं था परमधाम के अंदर कि आपका इश्क क्या है। तो हे धनी, आपने हमें इस खेल को मंगवाया है। और दूसरी साक्षी और तीसरी साक्षी के रूप में इश्क को बताती है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी जो चौथी साक्षी के बारे में संदेश वाहक के रूप में जो मोहम्मद साहेब और सुखदेव मुनि, दोनों ही संदेश वाहक, रसूल का मतलब संदेश वाहक। तो ये दोनों जो इस साक्षी को लेकर संसार के अंदर आए, और इसके अलावा कई प्रकार की साक्ष्य धर्म शास्त्रों के अंदर आपने दी है कि लाडलिया लाहुत की जो
जिनकी असल चौथे आसमान, कोई प्रकार से बढ़ाया आपने इस संसार के अंदर धर्म शास्त्रों के अंदर दी है। तो इस प्रकार से इन चार साक्षियों इंद्रावती धनी के सामने रख रही है और आगे कह रही है, हे तो ही जे इलमे मुके ए चयो हीरांद कई आकारण लाड कोड आशा उमेदू से सभई पारण। तो ही जे इलमे मुके ई चयो ही रांद कई आकारण। हे धनी, आपका तारतम ज्ञान मुझसे यह कहता है कि यह खेल हमारे लिए ही बनाया गया है। लाड कोल आशा उमेदू, हे धनी, धनी से प्रेम और आनंद पाने की जो हमारी आशाएं है, उम्मीदें है, ये अवश्य ही पूर्ण होगी। अब इंद्रावती सबसे पहले तारतम ज्ञान, जो दूसरी साक्षी के रूप में तारतम ज्ञान की साक्षी इंद्रावती ने दी, तो अब विस्तार कर रही है कि तारतम ज्ञान के अंदर आपने ही कहा है, इस तारतम ज्ञान मुझे ये कहता है कि खेल हमारे लिए ही बनाया गया है। क्या कहा? देखन को हम आए रे ए दुनिया, हम ही कारण कियो ए संच, पार हमसे न्यारा नहीं, हम पार से देखे प्रपंच। वाणी कहती है, वितक के अंदर कहा है कि देखन को हम आए हैं दुनिया, हम तो देखने के लिए आए हैं, और हम ही कारण कियो ए संच, हमारे कारण ये संच मतलब इस ब्रह्मांड को रचा गया है, और हम पार से देखे, पार हमसे न्यारा नहीं, हम वहां से आए ही नहीं, हम वहीं ही बैठे बैठे इस संच को, इस झूठे जगत को हम देख रहे हैं। हे धनी, हमारे लिए आपने एक खेल को बनाया है, हमें पता चल गया है। हमें परम धाम में पता नहीं था, हम बेनियाज थी, लेकिन अब इस इलम से हमें पता चल गया है कि इस खेल धनी तुमने हमारे लिए बनाया है। और धनी से प्रेम और आनंद पाने की जो हमारी आशाएं हैं, अब इंद्रावती लाड और कोड की बात कर रही है कि जो लाड और कोड खेल क्यों बनाया, लाड पालने के लिए खेल बनाया। तो अब हमें धनी से जो प्रेम और आनंद की जो आशाएं है, ये अवश्य पूर्ण होगी, धनी पूर्ण करेंगे, क्योंकि मारा मनना मनोरथ पूर्ण कीधा। अनेक बार इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपने मेरा मन के जो भी मनोरथ थे, ये आपने पूर्ण किया, और मेरे साथ के मनोरथ आपको पूर्ण करना है। इंद्रावती धनी को कह रही है कि आपने मेरे तो मनोरथ पूर्ण किए, लेकिन आप मेरे साथ के भी मनोरथ आपको पूर्ण करना होगा। और आपका इलम कहता है कि सब मनोरथ जो है सखियों का, सब पूर्ण किया जाएगा, अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि कोई यहाँ अटकल की बात नहीं है। इंद्रावती कहती है कि यहाँ तो बेशक इलम है, जो कोई शंका ही नहीं है इस इलम के अंदर, जो भी बात बताई गई है वो धनी ने पूर्ण रूप से अपना मोहर लगाया है इनके अंदर, तो अवश्य पूर्ण होगी, इनमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि हे धनी, प्रेम और आनंद पाने की हमारे अंदर जो भी आशा होगी, तो सुंदर साथ जी, हमें कौन सी आशा करनी होगी?
प्रेम की, आनंद की। धनी हमारे जो प्रेम के स्वरूप है, जो आनंद के स्वरूप है, तो सुंदर साथ जी हम यही आशा करेंगे। हम तो सुंदर साथ जी सांसारिक कई प्रकार की लौकिक आशाएं करते हैं, लौकिक इच्छाएं करते हैं, तो सुंदर साथ जी वो तो पूरी होगी, लेकिन हम जो आए हैं जिसके लिए, जो पूर्ण करने के लिए धनी यहाँ आए हैं, हमारे लाड पूर्ण करने के लिए, वो कब हम पूरी करेंगे। धनी यहाँ, धनी ने, इंद्रावती ने कहा कि अवश्य पूर्ण होगी। तो सुंदर साथ जी वो लाड और लज्जत जो हम लेने के लिए आए हैं, तो धनी तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से पात्र बने तब तो धनी देंगे। तो सुंदर साथ जी हम जल्दी से जल्दी इस प्रेम का पात्र बने, इस आनंद को ले, उस लज्जत को ले, और इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पण करें, पूर्ण रूप से हम अपनी मैं खुदी को खत्म करें, और विरह से, प्रेम से, श्रद्धा से हम धनी को पूर्ण रूप से इस संसार के अंदर प्राप्त करें। तो ये इंद्रावती यहाँ हमें बता रही है, और आगे भी यही बात स्पष्ट कर रही है। बेई नजरे जेतरी तो ही जे दिल में गाल, लाड उमेदू रूह दिल जियो से तू पूरे नूर जमाल। बेई न झरे जेतरी, हे मेरे प्राण वल्लभ, आत्माओं के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है, तो ही जे दिल में गाल, तुम्हारे दिल में मतलब आत्माओं के दिल में आपसे जो प्रेम पाने की इच्छा है, तो लाड उमेडू रूह दिल जीव, उसे आप अवश्य ही पूर्ण करते हैं। से तो पूरे नूर जमान, आपके दिल में तो इसके लाड पालने के अतिरिक्त तो अन्य कोई बात ही नहीं होती। हे मेरे प्राण वल्लभ, आत्मा के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है, उसे आप अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आगे की चौपाई में इंद्रावती ने यही बात स्पष्ट की कि मेरी आत्माओं के दिल के अंदर, मेरी सखियाओं के दिल के अंदर जो प्रेम पाने की इच्छा है, तो आप ही पूर्ण करोगे, क्योंकि आप हमारे सामर्थ्यवान धनी हो और सर्वगुण संपन्न धनी हो। तो आप ही तो मेरी सखियाओं की जो अलौकिक इच्छा है प्रेम पाने की, क्योंकि संसार के अंदर किसी के पास प्रेम है ही नहीं, और मेरी सखिया को प्रेम चाहिए। तो प्रेम कौन दे सकता है? उनकी इस अलौकिक इच्छा को पूर्ण कौन कर सकता है आपके अतिरिक्त? हे धनी, हे मेरे सर्वगुण संपन्न धनी, आप हो तो आप ही पूर्ण कीजिए, और आप अवश्य है पूर्ण कीजिए। आप सुंदर साजी इंद्रावती एक दावे के साथ कहती है कि वो अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि हमारे धनी सब विध पूर्ण है, सब विध पूर्ण पियाजी है, तो अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन जब हम इस प्रेम के पात्र बन जाए, तब जाके सुंदर साथ जी वो तो पूर्ण रूप से हमें अपनी जो प्रेम की सुराही लेकर वो खड़ा है और आया है हमारे लिए। सुंदर साथ जी इस इश्क और साहिबी को देने के लिए आया है, और हकीकत और मारिफत को पहचान कराने के लिए वो आया है, जिसकी समझ हमें परमधाम के अंदर नहीं थी। तो सुंदर साजी यहाँ पूर्ण रूप से पहचान कराने के लिए इस धनी आए हैं। तो अपनी प्रेम की सुराही लेकर वो खड़े हैं, लेकिन हम अपने दिल रूपी प्याले को
तैयार करे, तब जाके वो सुराही इनके अंदर वो डाले। नहीं तो हमारे अंदर किस प्रकार से वो रहेगा। सुंदर साथ जी, वो प्योर है, प्रेम प्योर चीज है। और इस निर्विकार जो जीव का जो पात्र, जो जीव का दिल जो निर्विकार बन जाएगा, तब जाके वो प्रेम ठहरेगा उनके अंदर। क्योंकि आत्मा का जो दिल है, आत्मा निर्विकार है, लेकिन वो बैठे हैं जीव के दिल पर। तो सबसे पहले जीव के दिल को निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके वो रस ठहरेगा। वो नहीं ठहरता है जब तक हम वाणी के सामने बैठते हैं। तब तक तो इतने प्यार आ जाते हैं, इतने इश्क के अंदर हम रसबोर हो जाते हैं, तरबोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम संसार में जाते हैं तो हम संसार के बन जाते हैं, हम जहां जाते हैं उन्हीं के बन जाते हैं। हमारे अंदर वो जो इश्क ठहर नहीं पाता है, उसकी वजह से स्थिति बन जाती है। लेकिन एक बार जब हमारे जीव का दिल पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा, पूर्ण रूप से पात्र बन जाएगा, और सुंदर साथ जी, हमारा जीव दुल्हन बन जाएगा। जीव तली होती आत्म बन जाएगा। और इसके लिए बार बार हमें जताना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा, आत्म भाव में जीना पड़ेगा। तब जाके सुंदर साथ जी हमारा ये भाव आ जाएगा। अभी तक नहीं ठहरता है। हम कहीं जाते हैं तो हमारा इस रस रहता ही नहीं है, हम रूह दिल के अंदर नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए हमें और प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या में हमें कई प्रकार से परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या लेने जा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या पाना है हमें? धनी का इश्क, धनी का प्रेम, धनी का आनंद। और इन अमौलिक चीज है वो प्रेम और आनंद, संसार के अंदर है ही नहीं। और वो चीज हमें चाहिए, और हमारे प्रियतम हमें एक चीज देने के लिए आए हैं। तो इसके लिए पूर्ण रूप से हमें बहुत प्रयास करने के बाद बहुत हमारी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए सुंदर साथ जी हमें हद से गुजरना पड़ेगा। हमें कई प्रकार से हमारे आहार में, हमारी दिनचर्या में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हम कहें कि हम जो भी खाना खाते हैं, इतना जो रजोगुणी या तामसी कई प्रकार से आहार लेते रहेंगे, और हम कहेंगे हमारे प्रेम और आनंद हमें चाहिए, तो क्या हमें मिलेगा सुंदर साथ जी? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी हमें रजोगुण हमारे अंदर आ जाएगा, तो रजोगुण के अंदर सुंदर साथ जी हम तो कई प्रकार से विकारों से ग्रसित रहेंगे। तो जब तक हमारे अंदर कई प्रकार से विकार रहेंगे, तब जाके हमारे अंदर तनी का प्रेम नहीं ठहर पाएगा। तो इसके लिए हमें आहार में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें सात्विक आहार लेना पड़ेगा। तब जाके सुंदर साथ जी हम सात्विक बनेंगे, हमारा मन सात्विक होगा, और इस मन से हमारी बुद्धि सात्विक होगी, और हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार बनेंगे वो भी सात्विक बन जाएंगे। तो सात्विक संस्कार से सुंदर साजी जो भी विचार हमें आएंगे वो सात्विक तो आएंगे। तो ऐसा करते करते सुंदर साजी हम आगे प्रयास करते रहेंगे, तो सुंदर साथ जी इस प्रेम और आनंद के हम पात्र बन जाएंगे। तो ये बात यहाँ धनी
कह रहे हैं, इंद्रावती कह रही है कि वो अवश्य पूर्ण होगी। एक दावे से वो कह रही है सुंदर साथ जी, वो होगी तो होगी ही, क्योंकि ये सिंधी वाणी है। सिंधी वाणी कभी समझौता नहीं करती है सुंदर साथ जी। जो भी बात, वैसे जैसे सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द अक्षर से सत्य है, तो वो होगा ही जो इनमें बताया गया है। और बताने पर जब हम चलेंगे उस पर, उनको आत्मसात करके हम उन पर चलने लगेंगे, तो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो सुंदर साथ जी एक दावे से इंद्रावती ने कहा है। और आगे आपके दिल में तो इसके लाड पालने के अतिरिक्त तो अन्य कोई बात ही नहीं है। इंद्रावती धनी को कह रही है कि धनी को काम कछु नहीं, हक को काम कछु नहीं, देवे रोह लाड लज्जत। है राज्य को कोई काम? राज्य को एक ही काम है कि मेरी रूहों को मैं किस प्रकार से लाड दूं, मेरी रूह किस प्रकार से खुश रहे, किस प्रकार से आनंद में रहे। बस धनी को एक ही काम है, रूहों को लाड लज्जत देना, लाड देना। एक शब्द के अंदर वो कोई शब्द नहीं है, लाड कोई शब्द नहीं है, कहना पड़ा। संसार के अंदर कहना पड़ा कि लाड धनी हमें जो दे रहे हैं वो शब्द की परिधि से परे है। हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, कभी कभी सुंदर साथ जी हमने इस बारे में कभी हमने विचार किया है? लाड के अंदर संसार का कोई लाड नहीं है जो एक माँ अपने बच्चे को जो दुलार देती है, पति पत्नी का जो लाड होता है, कई संबंधों का जो कौन से लाड की बात की है सुंदर साथ जी, जो यहाँ धनी हमें देने के लिए आए हैं। और कई प्रकार से धनी ने कहा है कि हक को काम कछु नहीं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है और हम कई प्रकार से धनी को तोहमत लगाते हैं कि हमारा एक, क्योंकि हमने कभी ब्रह्मवाणी को समझा ही नहीं है कि यहाँ हमें क्यों लाए हैं, और हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगे आए श्री राज। हमको खेल दिखाने के लिए हमसे पहले आ गए, तो क्यों आए? ऐसा परम धाम के अंदर क्या नहीं हमें मिल रहा था कि संसार के अंदर धनी हमें लाए? पर मंथन किया कि सिर्फ हम तोहमत लगाने में माहिर हो गए हैं कि हे धनी इतने महेश सागर के पाठ किए, इतने पारायण किए, इतनी बार हमने विरह के प्रकरण कर दिए, कई सालों से सेवा पूजा की, लेकिन अभी तक हम करोड़पति नहीं बने, अभी तक हमारे एक काम पूर्ण नहीं हुए, हमारे बेटे के घर के अंदर बेटा नहीं आया। कई प्रकार से हम तोहमत लगाते रहते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ धनी कहते हैं कि तुम्हारे लाड पालने के अलावा धनी को कोई काम नहीं है। धनी को एक ही काम है, हम किस प्रकार से खुश रहे। अगर हमारी चाहना
कोई लौकिक है, अलौकिक न होकर लौकिक चाहना भी हमने की तो धनी ने हो भी पूर्ण कर दी। सुंदर साथ जी, अगर हम इस नजरिए से देखें तो हमारी समझ में आएगा कि हमारी कौन कौन सा मनोकामनाएं धनी ने पूर्ण की है। क्योंकि हम कम भागी, हमारा जीव जो कम भागी है कि धनी की महर को समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि यहाँ धनी हमें क्या चीज देने आए हैं और हम क्या मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मुद्दा को समझना होगा कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा कॉन्शियस कहाँ पर है, हमारी चाहत क्या है। हमारी चाहत लौकिक ना होकर अलौकिक है तो अवश्य पूर्ण की जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ इंद्रावती कर रही है कि हमारे धनी हमारे लाड पालने के लिए आए हैं और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त धनी को कोई काम ही नहीं है और अन्य कोई बात ही नहीं है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप जल्दी से ये बात को आत्मसात कर लीजिए, जल्दी से आप इस तारतम वाणी को पूर्ण रूप से मंथन कीजिए। जब तक तारतम वाणी का मंथन नहीं करेंगे और उनके चिंतन के धरातल पर हम खरा नहीं उतर जाएंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, तब तक हमारी जो बात है वो कंठ तक ही रहेगी। हम कभी ब्रह्मात्मा नहीं बन पाएगी। हम आए हैं सुंदर साजी एक दावा लेकर, ब्रह्मात्मा का दावा लेकर आए हैं, एक अधिकार को प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें वाणी मंथन करना पड़ेगा और वाणी मंथन करके हमें चितवन में बैठना पड़ेगा और चितवन के अंदर जब हम धनी के एक एक अंग को देखेंगे तब जाके सुंदर साथ जी हमें करार मिलेगा। हमारा यही करार है, हमारी रूह का जो करार है वो यही है, धनी के एक एक अंग को हमारे रूह के दिल में बसाना। जब हम धनी की सूरत को दिल में बसाएंगे तब जाके सुंदर साथ जी इस लाड को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। ये कोई नानी सुनी या कोई ये छोटी बात नहीं है लाड को समझना, क्योंकि पूरे कई तनों हमने बदल दिए। इंद्रावती ने लाड को समझा, लालदासी ने धनी के लाड को समझा, कई ब्रह्मात्मा मोमिन खासल खास आत्माओं ने धनी के लाड को समझा और इसी बैठे घर जागे धाम की स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो ये लाड को हमें समझना है और हमें इस स्थिति को प्राप्त करनी है। तो सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी से हमारी ये स्थिति बन पाएगी जब हम विरह में खरा उतरेंगे, मूल संबंध की पहचान करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी स्थिति बन जाएगी। तो प्रयास करने से होगा, करत करत अभ्यास। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी अब आज इतना ही समय पूरा हो गया, तो इतना ही रख के हम चौपाई दोहरा के इस वाणी को पूर्ण करेंगे। बेई न झरे जेतरी तो ही जे दिल में गाल लाड उमेदू रूह दिल जियो से तू पूरे नूर जमाल से तू पूरे नूर जमाल। बोले श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।